नमस्ते बच्चों। आज हम हमारी हिंदी की कक्षा में व्याकरण संबोध किताब से शब्द के बारे में पढ़ेंगे कि शब्द किसे कहते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। शब्द रचना, मॉर्फोलॉजी। शब्द की रचना किस प्रकार करते हैं, शब्द कितने प्रकार के होते हैं और शब्दों के भेद क्या क्या हैं, इसके बारे में आज हम इसमें पढ़ेंगे। Children, today we learn about the morphology. What is morphology? Types of morphology. Okay, let us start. शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। सार्थक शब्दों का अर्थ होता है जैसे सूरज, पेड़ आदि। निरर्थक शब्दों का अर्थ नहीं होता है, जैसे पानी वानी, गर्मी शर्मी, टिन टिन आदि। Words are two types. First one, sarthak shabd. Words that have meaning are called meaningful words. For example, sun, tree, etc. Second one, nirarthak shabd. Words that do not have meaning are called meaningless words. For example, pani vani, garmi sharmi, tin tin, etc. वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं, जैसे सूरज, स प्लस उ प्लस र प्लस अ प्लस ज प्लस अ, सूरज। पेड़, प प्लस ए प्लस ड प्लस अ, पेड़। वर्ड्स आर फॉर्म्ड बाय मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। शब्द के भेद। हिंदी भाषा में सभी सार्थक शब्दों को तीन आधार पर बांटा गया है। पहला, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर। थर्ड वन, प्रयोग या व्याकरण के आधार पर। डिफरेंसेस ऑफ वर्ड्स। ऑल मीनिंगफुल वर्ड्स इन हिंदी लैंग्वेज आर डिवाइडेड ऑन थ्री टाइप्स। फर्स्ट वन, depending on the sources or origin, depending on the composition or texture, depending on the usage or grammar. स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द चार प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन, तत्सम शब्द। सेकंड वन, तद्भव शब्द। थर्ड वन, देशज शब्द। फोर्थ वन, विदेशी शब्द। There are four types of words depending on the source or origin. The first one is tatsam shabd, second one tadbhav shabd, third one deshat shabd, fourth one is videshi shabd. First one, तत्सम शब्द। जो संस्कृत शब्द ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे जल, पृथ्वी, सूर्य आदि। Sanskrit words that are used in Hindi as such is defined as tatsam shabd. For example, water, earth, sun, etc. Second one, tadbhav शब्द। जो शब्द संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव के बाद बने हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं, जैसे सूरज से सूर्य, पहला से प्रथम आदि। संस्कृत वर्ड्स with few changes and used in Hindi is called tadbhav shabd. For example, sun, first, etc. थर्ड वन, देशज शब्द। देश में ही जन्मे या उत्पन्न हुए वे शब्द जिनका संस्कृत या अन्य भाषाओं से कोई संबंध नहीं है, उन्हें देशज शब्द कहते हैं, जैसे पेट, कलाई, खिड़की, रोटी आदि। Words born or originated in the country that have no relation with Sanskrit or other languages are called deshat shabd. For example, stomach, wrist, window, chapati, etc. फोर्थ वन, विदेशी शब्द। जो दूसरे देशों की भाषाओं से हिंदी में आए हैं, उन्हें विदेशी या आगत शब्द कहते हैं, जैसे अमीर, रेडियो, स्कूल, रुमाल आदि। वर्ड्स विच हैव कम इन हिंदी फ्रॉम द अदर कंट्री लैंग्वेजेस आर कॉल्ड
विदेशी शब्द। फॉर एग्जाम्पल स्कूल, रेडियो, रुमाल एक्सेट्रा। रचना या बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। There are 3 types words depending on the composition or texture. First one रूढ़ शब्द, second one यौगिक शब्द and third one is योग रूढ़ शब्द। फर्स्ट वन रूढ़ शब्द। वे शब्द जिनके टुकड़े करें तो उन टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं निकलता, उन्हें रूढ़ शब्द या मूल शब्द कहते हैं, जैसे आदमी, कभी, घर, दूध, पशु आदि। Words whose fragments make no meaning if they are divided are called रूढ़ शब्द। For example आदमी, कभी, घर, दूध, पशु एक्सेट्रा। सेकेंड वन यौगिक शब्द। जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं, जैसे पाठ प्लस शाला पाठशाला, चिड़िया प्लस घर चिड़ियाघर आदि। Words formed by the join of 2 or more words are called यौगिक शब्द। For example पाठ प्लस शाला पाठशाला, चिड़िया प्लस घर चिड़ियाघर आदि। थर्ड वन इज योग रूढ़ शब्द। यह ऐसे शब्द होते हैं जो यौगिक शब्दों की तरह 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से तो बनते हैं, पर इनका एक विशेष अर्थ होता है, जैसे हिम बर्फ प्लस आलय घर हिमालय यानी पर्वत आदि। Words which are formed by the join of 2 or more words but they have a special meaning are called योग रूढ़ शब्द। For example हिमालय, हिम प्लस आलय, हिम means eyes, आलय means house, हिमालय means mountain। थर्ड वन इज प्रयोग या व्याकरण के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन विकारी शब्द, सेकेंड वन इज अविकारी शब्द। देयर आर 2 टाइप्स वर्ड्स डिपेंडिंग ऑन द यूसेज और ग्रामर। फर्स्ट वन विकारी शब्द एंड सेकेंड वन इज अविकारी शब्द। फर्स्ट वन विकारी शब्द। जिन शब्दों का रूप उनके प्रयोग के कारण बदलता रहता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया विकारी शब्द होते हैं, क्योंकि लिंग, वचन काल आदि के अनुसार इनका रूप बदलता रहता है। जैसे संज्ञा शब्द लड़का, लड़के, लड़कों, सर्वनाम शब्द वह, वे, उसने, उनके, उन्होंने, विशेषण शब्द गोरा, लड़का, गोरे, लड़के, क्रिया शब्द जाता है, जाते हैं, गया, गए, जाएगा, जाएंगे। Words whose form various change due to their use are called विकारी शब्द। Noun, pronoun, adjective, verb they are विकारी शब्द। सेकेंड वन इज अविकारी शब्द। जिन शब्दों में कभी भी किसी भी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द या अवयव कहते हैं, जैसे यहाँ, वहाँ, और, परंतु, अरे, धीरे धीरे, किंतु, जैसा तैसा आदि। Words that never change in any situation are called अविकारी शब्द। For example here, there, and, but, slowly, slowly, etc.